Hello and welcome to SSD tutorial. We are discussing nowadays about word processing और उसमें हम लोगों ने पहले कुछ देखा है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे अबाउट टैब स्टॉप। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं टैब स्टॉप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं या फिर हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग सुनेंगे, समझ में आएगा। तो अ टैब स्टॉप इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन द कर्सर स्टॉप्स आफ्टर द टैब की इज प्रेस्ड. The tab stops are used in word processors to enable users to align text by pressing the tab key. Below is a picture of ruler bar. Here you can see. Okay, so it's saying below is a picture of a ruler bar in Microsoft Office with each of the left tab stops marked as bold L. Here you can see L. If these were right tabs, the L would be backward. You can see it's not given. हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो दिखाएंगे आपको। और in Microsoft Word, the tab selector, also called tab indicator, okay, is a button to left of the ruler that provides a variety of tab marks options. ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। So यहाँ पर आपको दिखा रहा है how many types of tab stops. So below are explanation of each of the 5 different tab stops. The first is left, that is text is extended to the right of the tab. टैब के राइट तरफ तक वो एक्सटेंड करेगा। और क्या है, नेक्स्ट वन इज सेंटर, टेक्स्ट इज सेंटर्ड इन द मिडिल ऑफ द टैब, टैब के मिडिल में सेंटर्ड होगा। एंड राइट इज द टेक्स्ट इज एक्सटेंडेड टू द लेफ्ट ऑफ द टैब, ये कहां तक एक्सटेंड करेगा, नेक्स्ट जो आपका टैब होगा उसके लेफ्ट तक एक्सटेंड करके जाएगा। और एक होता है डेसिमल, तो टेक्स्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे। The text before the decimal points extends to the left and text after the decimal point extends to the right. Means जब डेसिमल आप लोगे टैब स्टॉप तो वो क्या करेगा, आपका जो भी है टेक्स्ट उसको एक्सटेंड करेगा लेफ्ट टेक्स्ट के और राइट के बीच में। यहाँ पर टेक्स्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट एक्सटेंड टू द लेफ्ट एंड टेक्स्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एक्सटेंड टू द राइट। जो राइट टैब है और लेफ्ट टैब है वो दोनों तक वो एक्सटेंड करेगा जब आप डेसिमल पॉइंट लेंगे तब, ठीक है। बीच में डेसिमल रहेगा, उसके लेफ्ट साइड में जो भी टेक्स्ट रहेगा एक्सटेंड करेगा और राइट तरफ वाला जो होगा वो भी राइट टैब तक एक्सटेंड करेगा, ओके। और नेक्स्ट वन इज बार, अ वर्टिकल बार इज शोन ऑन द टैब, तो वहां पर एक वर्टिकल रहेगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं तो अच्छे से दिखे। सो वहां पर आपको जैसे बताया था कि एक इंडिकेटर रहता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एल करके, है ना, लेफ्ट टैब है यहाँ पर दिख रहा है, देखिए चेंज हो रहा है, देखिए ये इसको बोलते हैं राइट टैब, ये डेसिमल है, ये बार है, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट टैब, ये सेंटर टैब, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट। तो जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं तब समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, टैब स्टॉप यूज करने का। देखिए ये आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, देखिए ये टैब स्टॉप्स का एक एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है, जिसमें कि यहाँ पर देखिए एल लेफ्ट अलाइंड है, सेंटर्ड है, और यहाँ पर राइट अलाइंड है, और डेसिमल है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए बार लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट अलाइंड है इस, तो ये कब हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग को इस तरह का एक स्ट्रक्चर चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमको जब इस तरह का चाहिए जिसमें कुछ सर्टेन एक स्पेसिस छोड़ करके आगे हमको इस तरह से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको बिना अगर टैब स्टॉप के यूज किए अगर हम लोग इसको अगर बनाते हैं तो क्या होगा, इसमें टाइम भी अधिक लगेगा,
इट्स टेक मोर टाइम। लाइक यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट नेम लिख करके फिर यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट लिखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पर आपको स्पेस बार यूज करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक स्पेस बार यूज करेंगे, फिर इतना स्पेस के बाद फिर यहाँ लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर स्पेस दे करके ऐसे करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम टेकिंग होगा और वो भी ठीक से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक टैब बटन होता है कीबोर्ड में, लेफ्ट साइड में आप देखोगे कैप्स लॉक के ऊपर में रहता है। उसको यूज करने पे आप यहाँ पर जब टैब करोगे तो एक सर्टेन आपको स्पेस लेफ्ट करके एक्सीड करके आगे चला जाता है। और वो टैब स्टॉप यहाँ पर जो है आप जितना यूज करोगे वो करके फिर आगे लिखाना शुरू होता है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट अलाइंड, यहाँ पर जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, लेफ्ट एक्सटेंडेड टू द राइट ऑफ द टैब मीन्स ये जो यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे तो जो राइट वाला जो टैब है वहां तक एक्सटेंड करके जाएगा, ठीक है। और राइट वाला जो है एक्सटेंड करके लेफ्ट तरफ तक जाता है। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर राइट एक्सटेंड है, वो क्या होगा, राइट एक्सटेंड टू द लेफ्ट ऑफ द टैब। तो यहाँ पर टैब के लेफ्ट तरफ तक ये, जैसे यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका टैब स्टॉप है, इससे आगे ये नहीं जा रहा है, ये लेफ्ट तरफ ऐसे आगे इधर जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं लेफ्ट अलाइंड क्या है, लेफ्ट तरफ से शुरू हुआ और राइट तरफ ही आगे जाएगा अगले जो भी जहां तक टैब स्टॉप होगा वहां तक, ठीक है। और ये सेंटर्ड है, बीच में रहता है। देखिए यहाँ पर आपका टैब स्टॉप है, सॉरी ये आपका बीच में यहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट तरफ और राइट तरफ इधर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ बीच में हो रहा है। और एक होता है डेसिमल, बताया था यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, तो ये टैब, ये इसके पहले लेफ्ट वाले में जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे वो लेफ्ट तरफ जाएगा और डेसिमल के राइट तरफ जाएगा। और एक होता है बार, तो बार में देखिए यहाँ पर आपका है, यहाँ से इस तरफ आगे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर यूज करोगे, देखिए इसमें दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक आप रिबन में जो यहाँ पर आपका टैब दिया हुआ है ना, पेज लेआउट में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टैब ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका 0.5 इंच आपका बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स का रहता है, उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे कि मैंने 1 इंच ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे अलाइनमेंट में लेफ्ट लिया, सेंटर, राइट, डेसिमल एंड बार, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैब स्टॉप्स। तो यहाँ पर लेफ्ट है, ओके करोगे तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ किया, टैब स्टॉप देखिए, टैब जैसे ही बटन हमने प्रेस किया आपको 1 इंच लेफ्ट करके आगे चला गया, ठीक है। देखिए फिर देख सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टेक्स्ट को आप राइट कर सकते हो, जैसा कि हमने पावर पॉइंट में एक एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक, देख सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, आप ये रूलर पे डबल क्लिक करोगे तब भी, जैसे यहाँ पर देखिए डेसिमल सेंटर आ गया, यहाँ पर राइट करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर आप ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप कीजिए। तो जब देखिए यहाँ पर जब हमने राइट वाला लिया है, जिसको करेंगे तो देखिए लेफ्ट तरफ ये शिफ्ट हो रहा है जो भी है, यानी यहाँ के बाद आपका जो टेक्स्ट है इस तरफ राइट तरफ नहीं जाएगा, लेफ्ट तरफ, लेफ्ट टाइप स्टॉप की तरफ जाएगा। सेंटर्ड में इसको अगर हम लोग देखते हैं, इसको देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करके देखते हैं तो ये आपका जो टैब स्टॉप है इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ शिफ्ट करेगा इक्वली, ठीक है। अब लेफ्ट एक लेकर के देखते हैं, ठीक है, लेफ्ट ले लिया। अब इस यहाँ पर अगर हम लोग टाइप करके देखते हैं, देखिए तो ये लेफ्ट तरफ न जाकर के राइट तरफ ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। फिर सेंटर्ड देख लिया हमने, डेसिमल को अगर करेंगे तो देखिए डेसिमल जो है इसके लेफ्ट तरफ और राइट तरफ
शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप टैब का है, एक हम लोग का है बार टैब, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप इसको बार सेलेक्ट करोगे या फिर आप ऑप्शन में भी, लेआउट में जाकर के यहाँ ऑप्शन में भी जाकर के उसको कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप उसको बार टैब सेलेक्ट करते हैं, देखिए आपका एक बार ऐसे वर्टिकली आपको वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टैब स्टॉप यूज करके और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप इस तरह से डेटा क्रिएट कर सकते हैं, आप एक डेटा बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से डेटा आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शो करेगा। डिफरेंट टैब स्टॉप यूज करके, लाइक लेफ्ट, अलाइन, सेंटर्ड, राइट, डेसिमल्स एंड बार, ओके। जिसको कि हमने डेमो भी आपको करके दिखाया यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपको अगर क्वेरी होगा तो वहाँ पर आप ड्रॉप करोगे क्वेरी, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, एक और सेक्शन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज हेडर एंड फूटर, ओके। तो ये भी आपका एक फीचर है, हेडर एंड फूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, या वर्ड प्रोसेसर जिसको हम लोग बोल रहे हैं तब से। हेडर्स आर टेक्स्ट और images included at the top of the page, okay. They usually contain important information such as company or department name, logo, page numbers, name of author, etc., and spread it from the work or actual document area, okay. सॉरी, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्क और एक्चुअल डॉक्यूमेंट एरिया, मीन्स जो भी आपका डॉक्यूमेंट का जो काम करने वाला वर्क एरिया होता है उसे सेपरेटेड रहेगा, टॉप में रहेगा। और उसी तरह एज सेम एज अगर फुटर का जहां तक बात करें तो आप यहाँ पर हेडर के बदले में फुटर यूज कर सकते हैं, लाइक फुटर आर टेक्स्ट और इमेजेस इंक्लूडेड एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड दे यूजुअली कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये क्या होता है, जो वर्क या एक्चुअल डॉक्यूमेंट का जो एरिया रहता है इससे ये सेपरेटेड रहता है। और ये क्या होता है, ये हेडर या फुटर, जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल लें तो जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक्स वगैरह देखते हैं, उसमें क्या रहता है, हर पेज में पेज नंबर दिए रहते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ऐसे करके। तो क्या होता है, हर पेज में वो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हेडर या फुटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हेडर और फुटर यूज करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करोगे, यहां पर जो टैब है उसमें इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन रिबन में हेडर एंड फुटर, ग्रुप में हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट या पेज में अगर आपको हेडर अगर यूज करना है तो हेडर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको देयर आर सेवरल ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखेंगे, ब्लैंक 3 कॉलम्स, लाइक अगर आपको कोई कंटेंट अगर चाहिए तो 3 कॉलम वाला सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। अल्फाबेट्स कुछ अगर आपको यहाँ पर लिखना होगा तो वो करोगे, है ना। एनुअल, लाइक यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल एंड ईयर्स अगर आपको करना होगा तो वो कर सकते हैं आप। जो आप हेडर आपने यूज किया उसमें एडिट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। एक सिंपल हम लोग ले करके देखते हैं, लाइक ब्लैंक, ओके। सो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, जैसे SSD ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पर SSD ट्यूटोरियल हमने यूज किया, तो और यहाँ पर आप जो भी मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको टॉप में दिख रहा होगा हेडर सेक्शन जो है, आपको ये जो वर्क एरिया है, डॉक्यूमेंट का एक्चुअल जो एरिया है, इससे ये सेपरेटेड है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप जब काम कुछ भी कर रहे होंगे तो ये वाला भी इनएक्टिव है, अभी आपका हेडर सेक्शन इनएक्टिव है। यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जो भी मेंशन करना चाहते हैं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी वो नहीं आ रहा है, ये वर्क एरिया में उसका कोई काम नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर सेक्शन जो है, माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो देखिए हेडर सेक्शन जो था वो अब इनएक्टिव होकर आपका एक्चुअल जो वर्क एरिया है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो भी वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए सबसे इसका इंपॉर्टेंट या फीचर जो कह सकते हैं वो है कि आप एक बार आपने एक हेडर यहाँ पर आपने मेंशन किया तो आपको बार बार हर पेज में वो हेडर मेंशन करने की आवश्यकता है। इट्स नॉट नेसेसरी टू मेंशन द हेडर और फुटर इन ऑल द पेजेस। आप क्या करोगे, एक बार यहाँ पर आप हेडर मेंशन करो, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑथर का नेम हो सकता है, पेज नंबर हो सकता है, ईयर हो सकता है, डेट हो सकता है, कुछ भी। तो क्या होगा, आपका हर पेज में ऑटोमेटिकली वो हेडर या फुटर आने लगेगा। देख सकते हैं नेक्स्ट पेज आपका जो है, इसमें भी यहाँ पर आपको एसएसडी ट्यूटोरियल अपने यहाँ पर मेंशन दिख रहा होगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड पेज में भी एसएसडी ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा, फोर्थ पेज में भी। तो जितने भी पेजेस होंगे ऑटोमेटिकली हेडर या फुटर वहां पर आ जाता है। एज सेम एज अगर आपको फुटर मेंशन करना है तो फिर से आप इंसर्ट टैब में जाओगे। ठीक है, इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटर ऑप्शन है। ठीक है, तो फुटर ऑप्शन में जाने के बाद देखिए इसमें भी यही है, ब्लैंक 3 कॉलम्स, अल्फाबेट्स, एनुअल एटसेट्रा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक हम लोग ये वाला ले लेते। देखिए फिर से जब फुटर हमने किया तो नीचे यहाँ पर ये एक्टिव हो गया। ये वर्क एरिया या डॉक्यूमेंट का जो एक्चुअल एरिया है वो वहां पर नहीं है, या नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप लाइक मैं अपना नेम मेंशन करता हूँ, मनीष। ठीक है, कुमार, और यहाँ पर दुबे, सॉरी यहाँ पर my mouse is not working properly, so ignore it. Okay, ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका फुटर में मनीष कुमार दुबे दिख रहा है। आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक ऑथर्स का नेम, या आपका अगर कोई कॉपीराइट है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, कुछ लिंक देना चाहते हो वो दे सकते हैं, है ना। देखिए हर पेज में आपको बॉटम में भी वो दिख रहा होगा, देख सकते हैं, हेडर में एसएसडी ट्यूटोरियल, फुटर में मनीष कुमार दुबे। तो आप इस तरह से हेडर एंड फुटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमको एडिट करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करने के बाद फिर से ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और इसको यहाँ पर बहुत सारे पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, पेज नंबर अगर टॉप ऑफ द पेज में चाहिए कि बॉटम ऑफ द पेज में चाहिए, है ना, पेज के मार्जिन तरफ चाहिए यहाँ पर, या फिर रिमूव भी कर सकते हैं, कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हो तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेट एंड टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, क्विक पार्ट्स कुछ अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, और उसका बहुत सारा यहाँ पर कितना हेडर फ्रॉम टॉप, कितना हेडर फ्रॉम टॉप में चाहिए, या फिर बॉटम फुटर चाहिए तो कितना नीचे से चाहिए, ये सब यहाँ पर कर सकते हैं। आप घर में अपने से करके देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर आप पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर में भी जाकर के आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करना है, पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक पेंगुइन्स का मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूं, ये तो आपका फुटर में देखिए आ गया, ये फुटर में आपका यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, ये फुटर में इमेज है, देखिए यहाँ से फुटर स्टार्ट हुआ है, ये फुटर में आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो। माउस मेरा सही से नहीं चल रहा है इसलिए मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसके साइज को क्या कर सकते हैं आप, डिक्रीज कर सकते हैं, सो दैट आपका वर्किंग एरिया अच्छे से काम करे। ठीक, देखिए तो ये आपको, ये मैंने क्या किया, फुटर में यहाँ पर इंसर्ट किया। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं
कि ये फुटर है तो ये हर पेज में आना चाहिए, तो देख लेते हैं कि हर पेज ऑल पेजेस में आ रहा है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट पेज में भी आपको फुटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोग तक पहुंच सके। कमेंट करें अगर कोई डाउट्स है या कोई टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मैं देखूंगा और उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।